संभल हिंसा बिल्कुल सोची समझी साजिश है और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये लोग मस्जिदों के नीचे तो मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मंदिरों के नीचे क्या है वो क्यों नहीं ढूंढ रहे। हो सकता सोमनाथ मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये अपनी रिसर्च में पाया है ना कि नीचे 11 मंजिला बौद्ध विहार है और कितने बौद्ध मठों को, बौद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना, निक्षेप करना चाहिए। एक पड़ोसी के नाते और कूटनीतिक अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का विरोध करना चाहिए। प्रदेश है, उसमें संभल के बारे में बहुत कुछ कही जा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, संभल हिंसा बिल्कुल सोची समझी साजिश है और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ और एक कौम को टारगेट करके जानबूझ के धार्मिक स्थलों पे ये दावा करना कि यहाँ मंदिर है जो कि सैकड़ों साल से बने हुए स्थल हैं, मुझे लगता है कि वो चुनावी राजनीति के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और ये लोग मस्जिदों के नीचे तो मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मंदिरों के नीचे क्या है वो क्यों नहीं ढूंढ रहे। हो सकता है बहुत सोमनाथ के नीचे गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये अपनी रिसर्च में पाया है ना कि नीचे 11 मंजिला बौद्ध विहार है। बुद्ध विहार के उसमें सबूत है, 11 मंजिल बुद्ध विहार है नीचे, तो उसकी खुदाई क्यों नहीं कर रहे। तो जब आप खुदाई करते हैं तो थोड़ा सा और नीचे कर लो, वहाँ जरूर बुद्ध निकलेगा। इस धरती के कण कण में, भारत के कण कण में बुद्ध तथागत और कितने बौद्ध मठों को, बौद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। जब आपको लग रहा है कि आपकी धार्मिक भावना का सम्मान होगा या आपकी धार्मिक भावना आहत हुई है, तो जो तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध मत के लोग हैं, उनकी भावनाएं भी तो हैं। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। प्रधानमंत्री वडनगर में उनके गांव गया हूँ, वहाँ पे उनके गांव में कई मंजिल बुद्ध विहार नीचे मिले हैं। जी सर, 4 जो बुद्ध विहार उनकी खुदाई हो चुकी है और अभी वहाँ और बाकी है खुदाई होना। बहुत बढ़िया बात कही आपने सर। एक क्वेश्चन और है सर कि जो है इसी के पैरेलल जो है पूरी दुनिया की जो मीडिया ये दिखा रही है कि बांग्लादेश में बौद्ध समुदाय का चटगांव में और साथ साथ हिंदू और क्रिश्चियनों का जीनोसाइड हो रहा है पिछले 3 महीनों से, और अभी पिछले 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, कट्टरपंथ किसी भी धर्म में, जो भी धर्म होगा, जो अपने धर्म को सबसे आगे मानेगा और दूसरे किसी धर्म के किसी मजहब को मानने वाले लोगों को नीचा मानेगा, जिस भी मजहब में इस तरह की बातें आती हैं वो दूसरे लोगों पर अत्याचार करता है। ये इस दुनिया का इतिहास है। आप देखेंगे, लड़ाइयाँ देखेंगे कि धर्मों की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब इसी वजह से हुई कि हम वो अपने धर्म को ऊपर मानते हैं। लेकिन उनको अभी तो बचाने का समय, कौन बचाए। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, पड़ोसी राष्ट्र है, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक पड़ोसी के नाते और कूटनीतिक अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का विरोध करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आप बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर होने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं, लेकिन भारत में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, मुसलमान हुए, बुद्ध, उनको भी देखना चाहिए। उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो लिंचिंग हो तो रही है, आप तो सर कह रहे हैं कि सरकार को कुछ है, उसके बारे में आप क्यों नहीं। जी, आप कह रहे हैं सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां ज़्यादातर तो जो बांग्लादेश सरकार है उनको बढ़ावा दे रही है, यूनिट सरकार को वाहवाही दे रही है और कुछ बोल भी बांग्लादेश के जो हिंदू बौद्ध हैं उनके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहे। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की अपनी विचारधारा है, वो अपने सियासी नफ़े नुकसान के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन भारत सरकार एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की सरकार है, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद नहीं करेंगे ना कि वो अपने कार्यकर्ता भेज के वहाँ पर रक्षा करेगा। नहीं, बोला तो जा सकता है सर, जैसे आपने बोला सर एज ए पत्रकार। बिल्कुल उनको बोलना चाहिए और वो अपनी, मुझे लगता है कि राजनीतिक नफ़े नुकसान की वजह से नहीं बोलते, उनको बोलना चाहिए। अन्याय है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। क्या लग रहा है, भारत की सेना को इंटरफेयर करना चाहिए चटगांव? नहीं कर सकते आप, वो संप्रभु राष्ट्र है, बांग्लादेश संप्रभु। चटगांव में 90% बौद्ध और हिंदू थे, बहुत ज़्यादा थे, तो वो अलग राष्ट्र शुरू से मांग रहे हैं, क्या उनको उनकी मांग को समर्थन? आप अगर किसी भी देश की सीमा का आप उल्लंघन करते हैं तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, आप युद्ध में जाते हैं। और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार है, भारत सरकार पर भी हम इस बात को कूटनीतिक तरीके से, हम उस पर भरोसा करना चाहिए हम लोगों को, और उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वो कूटनीतिक तरीके से इसका रास्ते का हल निकालेंगे। किसी की सीमा में घुसना, अब जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तो इंदिरा गांधी ने सरकार भेजी थी, क्योंकि उस समय करोड़ों लोग वहाँ से विस्थापित होकर भारत में आ रहे थे। उस समय ज़रूरत थी और सरकार ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक कूटनीतिक उसको इस्तेमाल किया, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है ना। लेकिन सर चटगांव के लोग आज़ादी की मांग शुरू से करते रहे हैं, स्वतंत्र हैं। अब पाकिस्तान में जो है, आप कितने सारे जो ग्रुप्स हैं, कबीलाई ग्रुप है, वो अपने आप को आज़ाद बलोचिस्तान और बाकी लोग सब अपने आप को अलग। हमें नैतिक समर्थन करना चाहिए उनके अलग राष्ट्र की मांग का। हर कोई व्यक्ति
कि जो भी व्यक्ति अगर किसी जायज़ मांग को करता है और वो उसमें कहता है कि उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उसके हक अधिकार का रखवाली होनी चाहिए, तो वो अपनी सरकार से बात करे। भारत एक पड़ोसी मुल्क, एक संप्रभु मुल्क है और भारत सरकार की हमेशा ये रणनीति रही है कि हम किसी के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं अब अंतिम प्रश्न है सर, आप बौद्ध समाज के लिए, दलित समाज के लिए बहुत काम करते हैं, खुशी होती है पत्रकारों को भी, तो क्या बौद्धों का जो प्रोसिक्यूशन हुआ है चिटगांव में, तो आप उसको मानते हैं कि उनका हुआ है और वो बंद होना चाहिए? काफ़ी खबरें ऐसी आई हैं कि बौद्ध जो संस्थान है, बौद्ध विहार है, उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। सिर्फ बौद्ध के साथ साथ जो भी अल्पसंख्यक है या जो भी उस विचार के खिलाफ है, जो धार्मिक कट्टरपंथ है और धार्मिक अंधता है, धर्मांधता जिसको हम कहते हैं, अगर उसके तहत आके कोई किसी को परेशान करता है तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उनको जो भी लीगल वहाँ पर रेमेडीज़ हैं, जिस भी तरीके से वो इस नरसंहार को रोक सकते हैं, उसको रोकना चाहिए और लोगों की रक्षा की जानी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।